हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी और उनके करियर से भी रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सदी का महानायक अमिताभ बच्चन को तो जानते ही हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के खलनायक की, जिसकी तिरछी निगाहें और तीखी मुस्कान दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया करती थी। उनके निभाए हुए किरदारों का असर कुछ इस तरह से हुआ कि लोगों ने उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं अभिनेता प्राण की। जी हाँ, प्राण का नाम आते ही उनके निभाए हुए न जाने कितने किरदार हमारी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं और हर एक किरदार को मानो कि उन्होंने जिंदा कर दिया हो, अपनी अदाकारी से उसको अमर बना दिया हो। और उनका तकिया कलाम बरखुरदार आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान है। यूँ तो प्राण पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना और एक शौक़ उन्हें और था, वो था पान चबाने का शौक़। और यही शौक़ वो अपना फिल्म इंडस्ट्री में भी लेकर आए। तो आइए आज इस महान अभिनेता पर नज़र डालते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते हैं और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने क्या खोया क्या पाया। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकारों की जब भी चर्चा होगी तो अभिनेता प्राण का जिक्र जरूर आएगा। प्राण जिनके चेहरे पर हमेशा भावनाओं का तूफान नजर आता है, जो अपने हर किरदार में जान डालते हुए ये एहसास करा जाते हैं कि जैसे ये किरदार बस उन्हीं के लिए बना है। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न जाओ। उनकी संवाद अदायगी की शैली को आज भी लोग भूले नहीं हैं। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। वही पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। उन्हें भारतीय फिल्मों का एक आइकॉन माना जाता है। प्राण के पिता कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां का नाम रामेश्वरी था। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलने का फैसला लिया। प्राण जब 1940 के दशक के शुरुआती सालों में एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में काम कर रहे थे, तब उन्हें पहली बार अभिनय का मौका मिला। उन्हें पहला रोल पारंपरिक रामलीला में मिला, जहां उन्होंने सीता का किरदार निभाया। वे किसी भी किरदार में उतर जाने में माहिर थे और उनकी यही कला उनकी खासियत बनी। एक अभिनेता के तौर पर प्राण को पहला मौका 1940 की पंजाबी फिल्म यमला जट में मिला, जिसमें उनकी सह अभिनेत्रियां नूरजहां और दुर्गा खोटे थीं। प्राण जल्द ही लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन गए। साल 1947 में भारत के बंटवारे के बाद बॉम्बे आने से पहले तक वो 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। बंटवारे से पहले की प्राण की 2 फिल्में तराश और खाना बदोश पाकिस्तान में ही रिलीज हुई। बॉम्बे आने के बाद प्राण की दोस्ती मशहूर लेखक सादत हसन मंटो से हुई, जिन्होंने उनके नाम की सिफारिश फिल्मकार शाहिद लतीफ से की। आजाद भारत में प्राण की पहली फिल्म लतीफ के निर्देशन में बनी 1948 की जिद्दी थी, जिसमें उन्होंने कामिनी कौशल और देवानंद के साथ काम किया। इस फिल्म के कामयाब होने से प्राण का करियर चल पड़ा और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
संवाद बोलने के बेहतरीन अंदाज, खतरनाक गेटअप और दमदार अभिनय शैली ने प्राण को दूसरे अभिनेताओं से अलग पहचान दिलाई और देखते ही देखते उनका नाम रुपैले पर्दे के महानतम खलनायकों में शुमार होने लगा। उन्होंने ऐसा रुतबा कायम किया कि फिल्मों के क्रेडिट में उनके नाम को खास तौर पर दिखाया जाने लगा। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। रुपैले पर्दे पर खलनायक का मतलब प्राण ही समझा जाने लगा। अगर इन दशकों में प्राण के आइकॉनिक रोल की सूची पर नजर डालें तो इनमें आह, आजाद, देवदास, चोरी चोरी, जागते रहो, तुमसा नहीं देखा, मधुमती, अमरदीप, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, जब प्यार किसी से होता है, दिल ही तो है, दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम शामिल हैं। अपने किरदारों को स्क्रिप्ट की बंदिशों में बांधने के बजाय उन्हें नए क्लेवर में पेश करने की वजह से प्राण आम तौर पर दिखाए जाने वाले खलनायकों के किरदार से जुदा थे। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। मुनीम जी और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में उन्होंने खलनायक के किरदार में हंसी मजाक वाली कुछ हरकतें भी दिखाई। उस दौर में खलनायक के किरदार से कॉमेडी की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में प्राण ने देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। कितनी भयानक रात है। बस बातें बनाने आए हो या तस्वीर बनाने? चुपचाप अपना काम किए जाओ। उन्होंने अगले 6 दशकों तक नई पीढ़ी के अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। रुपैले पर्दे पर उनके अभिनय का इतना गहरा असर हुआ कि माता-पिता अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से परहेज करने लगे। ये बात प्राण को बेमिसाल आइकॉन साबित करती है। साल 2013 में भारत सरकार ने प्राण कृष्ण सिकंद को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा। अपनी खराब सेहत के चलते वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जब भी महान फिल्म मेकर्स का जिक्र होगा तो उसमें बिमल रॉय का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाएगा। बिमल रॉय जो फिल्म का निर्देशन, डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग सभी कुछ किया करते थे और उनकी बनाई हुई हर एक फिल्म अपने आप में एक मिसाल हुआ करती थी। बिमल रॉय की एक खासियत और थी कि वो नई प्रतिभाओं को अपनी फिल्म में जगह दिया करते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने हर बड़े कलाकार के साथ भी काम किया। उनकी बनाई हुई फिल्मों में बंदनी, परिणीता, मधुमती जैसी फिल्में हैं। उनकी बनाई हुई फिल्में अपने आप में बहुत ही अनोखी, अछूती और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जज्बात से भरी हुई हुआ करती थी, जिसमें 2 बीघा ज़मीन भी शामिल है। और ख़ास तौर पे यहाँ हम उनकी बनाई हुई फिल्म देवदास का जिक्र ज़रूर करेंगे। देवदास फिल्म जो प्यार करने वालों के लिए एक खिताब की तरह है। तो बिमल रॉय जिन्होंने बहुत ही कम उम्र पाई, लेकिन उन्होंने जितने भी उम्र पाई सभी की सभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित कर दी। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। बिमल रॉय ने अपना फिल्मी करियर कोलकाता से शुरू किया, लेकिन दूसरे महायुद्ध और बंगाल के विभाजन के बाद कोलकाता में फिल्म उद्योग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए कई बंगाली दिग्गजों के साथ वो भी मुंबई आ गए। हालांकि कोलकाता और बंगाली संस्कृति उनसे छूटी नहीं। ये उनका मुंबई के फिल्म उद्योग पर एक बड़ा उपकार था, क्योंकि उन्होंने मुंबई में सुसंस्कृत और संवेदनशील सिनेमा का जो माहौल बनाया, उसने भारतीय सिनेमा को बहुत समृद्ध किया। उनकी फिल्मों से सिर्फ मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा ही नहीं, पैरेलल सिनेमा भी काफी प्रभावित रहा। बिमल रॉय बॉलीवुड के ऐसे निर्देशक रहे जिन्होंने सामाजिक और यथार्थवादी फिल्मों की शुरुआत की। उनका जन्म 1909 में
12 जुलाई को हुआ था। साल 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कांस में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। 2 बीघा जमीन बिमल रॉय की सबसे शानदार फिल्मों में से है। इसका निर्माण 1953 में किया गया था। इस फिल्म के लिए बिमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे, औद्योगिकीकरण का नया दौर ही शुरू हुआ था। इसी को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन में आए तूफान की कहानी का ताना बाना संगीतकार सलील चौधरी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बुना। संगीतकार सलील चौधरी को बिमल रॉय ने 2 बीघा जमीन के लिए हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक दिया था। फिल्म 2 बीघा जमीन की कथा शंभू महतो नाम के एक छोटे किसान की कहानी है, जिसकी भूमिका बलराज साहनी ने निभाई है। वो अपनी 2 बीघा जमीन पर खुद मेहनत कर अपने छोटे से परिवार, पिता, पत्नी और बेटे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। वो अपनी कम आमदनी के बावजूद परिवार के साथ खुश था। इसी दौरान शहर के कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर गांव का जमींदार एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। जमींदार की जमीन से ही सटी शंभू महतो की 2 बीघा जमीन भी है। शंभू की जमीन को मिलाए बिना उस भूमि पर फैक्ट्री खड़ी करने में अड़चन आती है। इस पर जमींदार शंभू की जमीन को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचता है। इससे शंभू के जीवन में उथल-पुथल मच जाती है। ऐसी त्रासद कथा दर्शकों को अंदर तक झंझोड़ देती है। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले। 235 रुपए मैं कहां से जुटाऊंगा? धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। मुंबई के व्यवसायिक माहौल में बिमल रॉय सिर्फ एक फिल्मकार ही नहीं, एक संस्था थे, जिन्होंने मानवीय सरोकारों वाले कलात्मक सिनेमा को आगे बढ़ाया। उनके अवार्ड्स की फहरिस्त लंबी है, जिसमें फिल्में परिणीता, विराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदनी भी शामिल हैं। इन फिल्मों को अलग अलग कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। उस दौर में विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे कि जमींदारी, गरीबी, निम्न वर्गों को लेकर छुआछूत, औरतों को घर से ना निकलने देने जैसे कई मुद्दों पर फिल्में बनती थीं। बिमल रॉय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय फिल्म जगत की नींव को तो मजबूत किया ही, साथ ही समाज को भी जागरूक करने का काम किया। करियर की शुरुआत में बिमल कोलकाता के न्यू थिएटर्स स्टूडियो में कैमरामैन के तौर पर काम करते थे। यहीं से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में स्टूडियो मालिक BN सरकार ने उन्हें स्टूडियो में बचे हुए रील से अपना डायरेक्शन का काम करने की इजाजत दी। इन्हीं बचे कुचे रील से उन्होंने 1944 में उदययर पाथे बनाई थी, जो कि उस वक्त की हिट साबित हुई थी। बाद में इसका हिंदी रीमेक किया गया। इस फिल्म का नाम था हमराही। अपनी फिल्मों के लिए रॉय ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। बिमल रॉय ने अपने करियर में 11 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड और कान फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जीता था। 1958 में आई उनकी फिल्म मधुमती ने रिकॉर्ड 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। उनका ये रिकॉर्ड 37 सालों तक कायम रहा। बिमल रॉय की खूबी ये थी कि वह भले ही गंभीर और कलात्मक फिल्में बनाते हों, लेकिन उनका सब्जेक्ट ऐसा था कि आम दर्शक भी उन्हें पसंद करता था। 2 बीघा जमीन, सुजाता और बंदनी जैसी गंभीर फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं। उनके इस हुनर का सबसे बड़ा उदाहरण मधुमती है, जिसकी सफलता और लोकप्रियता के आगे ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वह उच्च कोटि की कलात्मक फिल्म है। ये उनकी दूसरी फिल्म थी जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही इस फिल्म को कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले तो तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है,
गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने बिमल रॉय के साथ 3 फिल्में देवदास, यहूदी और मधुमती की और तीनों ही सुपरहिट रहीं। बिराज बहू और देवदास वो फिल्में थीं जिन्होंने बिमल रॉय को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। खास तौर से देवदास, ये फिल्म टिकट खिड़की पर तो सफल हुई ही, इसके साथ ही इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों दोनों ने ही इसे सराहा। सुजाता और बंदनी वो फिल्में हैं जिनसे बिमल रॉय भारतीय सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगे। फिल्मी दुनिया में जब उस वक्त पुरुष प्रधान फिल्मों का बोलबाला था, तब उन्होंने नारी प्रधान फिल्में बनाकर दर्शकों के लिए एक नई राह दिखलाई। हिंदी सिनेमा के आधार स्तंभ, निर्माता निर्देशक बिमल रॉय को बहुत कम जिंदगी मिली। महज 55 साल की उम्र में 8 जनवरी 1965 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब हम बात करेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजीव कुमार की। संजीव कुमार, जिनकी अदाकारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम कह सकते हैं कि संजीव कुमार चलते फिरते अदाकारी के इंस्टीट्यूट थे। चाहे नायक हो, खलनायक हो, सहनायक हो, उन्होंने हर तरह के रोल्स निभाए और हर एक किरदार को उन्होंने अपनी अदाकारी से जिंदा किया है। चाहे फिल्म शोले हो, चाहे शतरंज के खिलाड़ी हो, या फिर कोशिश फिल्म में गूंगे का किरदार, हर एक किरदार एक बेहतरीन किरदार रहा। उन्होंने दिलीप कुमार के सामने जब एक्टिंग की तो दिलीप कुमार उनकी अदाकारी के कायल हो गए। वहीं जब उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शिकार फिल्म में काम किया तो बेशक उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उस फिल्म में वो अवार्ड हासिल कर गए। तो इस तरह के थे संजीव कुमार। तो आइए एक बार फिर से उन पर नजर डालते हैं। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है, फिर वही। सपने प्राइस टैग के साथ आते हैं। ढेर सारा स्ट्रगल, बेशुमार वक्त की इन्वेस्टमेंट, कदम कदम कुर्बानियाँ, ये सब हिस्सा है कामयाबी की उस जद्दोजहद का जिससे गुजरकर आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचते हैं। अदायगी के बेताज बादशाह थे संजीव कुमार। हालांकि कई बार कीमत इससे बड़ी होती है, कई बार आप अपनी आत्मा से समझौता कर जाते हैं। कई बार आप किसी का हक छीन लेते हैं, लेकिन इन सब बातों से परे थे संजीव कुमार, जिन्हें प्यार से हरीबाई कहते थे। हर एक फिल्म को अहमियत देना और शिद्दत से काम करना उनकी आदत थी। आप अपनी फिल्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि खुद की सेहत पर गौर नहीं कर पाते। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में। उनका मानना था कि आप सफल हो जाते हैं, फिर किसी सुहानी शाम पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि आपका सफर बेदाग नहीं है। अपनी जर्नी बेमिसाल रही है। आप सेल्फिश नहीं थे, खुद पसंद थे। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। अब से ऐसा ही होगा। आपका प्यार ही ऐसा है। हट। ऐसे वक्त आपको जो फीलिंग आती है उसे दुनिया के साथ शेयर करना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन आपने फिल्मों में अपने किरदार को जिया। जहां वालों के आगे मौजूद अपनी नायक की छवि को ध्वस्त करने का साहस सब में नहीं होता। आप उस भावना को दबा देते हैं और अदायगी में जिए चले जाते हैं। महज कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी कमियों को, ज्यादतियों को, बेहिसी को कबूल करने का हौसला रखते हैं।
इसीलिए संजीव कुमार एक बेहतरीन अदाकार थे जिनके फन से आज भी सब वाकिफ हैं। तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। वह उन हौसलामंद लोगों में से एक थे जिन्होंने जिंदगी की नाइंसाफियों को भी फराख दिली से कबूल किया। उनके अल्फाज न जाने जिंदगी का कितना फलसफा समेटे हुए थे, न जाने कितनी अदायगी के तीर तरकश में मौजूद रहे इनके पास। हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक फिल्म की बात करें तो संजीव कुमार के एक्टिंग टैलेंट को सत्यजीत रे की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में देखा जा सकता है। मिर्जा, ये निहायत ही घटिया इल्जाम है हम पर। भला हम कभी ऐसा कर सकते हैं? आप हमें इतना ओछा समझते हैं? आपने हमको धोखे दिए हैं। कितनी बार मोहरे बदले हैं, हमने कुछ नहीं कहा। नया दिन नई रात में संजीव कुमार एक ही फ्रेम में कई तरह के रोल करते नजर आते हैं। मेरा ड्रामे वाला भाई। ये भाई है या बहन है? जिसमें उनकी अदायगी का जौहर साफ जाहिर होता है। जरा हटिए ना। भान कहीं का। चलो। हर एक फिल्म में खुद को नोटिस करवाना एक उपलब्धि ही थी उनकी। ऐसे महान कलाकार को हम सब दिल से सलाम करते हैं। कोपा तो मर गई है। कोपा तो मर गई है। फिल्में देखना भला किसे पसंद नहीं है। फिल्में जो मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन हुआ करती हैं। वहीं अगर कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें आपका कोई फेवरेट अदाकार है तो फिर कहना ही क्या। तो फिर आइए फिर नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी फिल्में सिनेमा घरों में आ पहुंची हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सरफिरा बड़े पर्दे पर धमाकेदार ओपनिंग के साथ सिनेमा घरों में है। सुधा कोंगरा के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी खुद की एयरलाइंस खोलना चाहता है, जिसके जरिए वे आम लोगों को आधे दामों पर हवाई टिकट उपलब्ध करा सके। और उसकी भूमिका में आपको अक्षय कुमार नजर आएंगे। फोटो किसकी है? इस फिल्म की कहानी कैप्टन गोपीनाथ की किताब सिंपल फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी पर आधारित है। You want to start an airline? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। अगर मैं चाहूँ तो। फिल्म में अक्षय के साथ आपको राधिका मदान मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी, जिन्होंने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। एक्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार और राधिका मदान के अलावा परेश रावल और सीमा बिस्वास सहित तमाम सितारों ने अपने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया है। सभी की एक्टिंग आपको परफेक्ट लगेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको इतना उत्साहित कर देगा कि आप सेकंड हाफ का इंतजार करने लगेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बैड न्यूज इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। ये फिल्म गुड न्यूज की तरह ही हास्य और दिल को छूने वाले पलों का मिश्रण पेश करने का वादा करती नजर आ रही है। ट्रेलर एक दिलचस्प कहानी की ओर इशारा करता है। इस फिल्म की चर्चा इसकी अनोखी स्टोरी लाइन की वजह से हो रही है। दरअसल फिल्म एक अजीबोगरीब प्रेगनेंसी के बारे में है। आप दोनों ही बाप हैं। तो शुरू करें। जिसमें गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों के पिता दो अलग अलग शख्स हैं। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।